अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से वॉरियर 9 एक्सरसाइजेज लॉन्च कर दी गई हैं और इनमें पाकिस्तान और चाइना की स्पेशल फोर्सेस प्लस एफपीवी ड्रोन्स एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। और यहीं कहीं ना कहीं हमें इस चीज का भी जवाब मिलता है कि रिसेंटली 5 से 6 दिनों में हमने बहुत ही ज्यादा इंटेंस चाइनीज Y-20 की फ्लाइट्स पाकिस्तान में लैंड होते हुए क्यों देखी, या इनकी टाइमिंग वाकई ही बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। इसके पीछे का राज क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन साइड से कुछ नई फुटेजेस और पिक्चर्स इमर्ज हो रही हैं जिसके बारे में इंडियन साइड का ये क्लेम करना है। और इसके साथ साथ प्लस कुछ BLA बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप सो कॉल्ड, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का एक अबाबिल टेस्ट जो कि मिड 2025 में कंडक्ट किया गया जुलाई के महीने में, वो फेलियर का शिकार हुआ था। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि वो पिक्चर्स जो इनके पास जुलाई के महीने से मौजूद थी वो इन्होंने अब दिसंबर 2025 में रिलीज की। तो उन पिक्चर्स को भी डिबंक करेंगे सबूतों के साथ। पहले टॉपिक को अगर डिस्कस करें तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज लॉन्च कर दी गई हैं 1 दिसंबर से, और इन एक्सरसाइजेस को वॉरियर 9 का नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं पब्बी में, जहां पाकिस्तान का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है। इन एक्सरसाइजेस में जो आम चीज देखी गई है वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस पहले से ज्यादा वेल इक्विप्ड नजर आई। प्लस इन एक्सरसाइजेस में FPV ड्रोन्स को सेपरेटली एक स्पेशल एस्पेक्ट के तौर पर या उनकी स्पेशल टैक्टिक्स को डेवलप करने के लिए इन एक्सरसाइजेस में मैदान में उतारा जा रहा है। यहाँ हमें Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के ही हैं बेसिकली, और यहाँ इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। चाइनीज मिलिट्री इंटरेस्टेड होगी पाकिस्तान आर्मी की ड्रोन टैक्टिक्स को सीखने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म इवन अफगानिस्तान के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में FPV ड्रोन्स को प्लस कामिकाजी ड्रोन्स को एंड ऐसी रफ टेरेन पर जो ड्रोन वॉरफेयर है उसको लेकर एक काफी वास्ट एक्सपीरियंस रखता है। प्लस पाकिस्तान ने इवन इंडिया के खिलाफ भी ऐसे FPV ड्रोन्स लॉन्च किए थे जिनका काम सिर्फ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रैक्ट करना था। तो चाइनीज मिलिट्री इन टैक्टिक्स को सीखने में इंटरेस्टेड होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ चाइना की अगर मिलिट्री का एक्सपीरियंस देखा जाए तो अगर ये चाइनीज स्पेशल फोर्सेस सेंट्रल थिएटर कमांड से बिलोंग करती है, जो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो इनके पास डिजर्टेड एरिया के ऊपर कैमोफ्लेज टारगेट्स को हिट करने की स्पेशल ट्रेनिंग इन्होंने पोजेस की होती है और वो पाकिस्तान के काम बहुत आ सकती है, खास तौर पर इंडिया अगर राजस्थान और इस तरह के सहराई एरियाज में कोई खास अटैक वगैरह प्लान करता है, जैसा कि उनके अभी प्लान्स नजर आ भी रहे हैं। इसी तरह हमने पिछले कुछ दिनों में मल्टीपल चाइनीज Y-20 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स देखी जो पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस पर लैंड हो रही थी और यहाँ वो कुछ चीज ऑफलोड कर रहे थे। अब अगर ये मिलिट्री इक्विपमेंट प्लस चाइनीज मिलिट्री पर्सनल देखे जाएं तो ये 1 से 2 फ्लाइट में मैक्सिमम चाइना भेज देगा। लेकिन जो पाकिस्तान में फ्लाइट्स आई हैं वो 5 से 6 की तादाद में है और हो सकता है आने वाले वक्त में हम मजीद Y-20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड होते हुए देखें। तो यहाँ ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा सेंस बना रही है कि पाकिस्तान में चाइना ने अपने मिलिट्री पर्सनल एक्सरसाइज के लिए भेजने थे। उन्होंने इसी टाइम फ्रेम को यूज करते हुए कुछ न्यू सिस्टम्स की भी डिलीवरीज पाकिस्तान को कंप्लीट की हैं। लेकिन ये न्यू पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, ये PL-17s हैं, न्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या कुछ और है, इसके बारे में जो भी अभी बात चल रही है सोशल मीडिया पर या कोई भी कर रहा है वो भी सिर्फ स्पेकुलेशंस है। जब तक किसी ऑफिशियल वीडियो में हम कुछ नहीं नया देख लेते या ऑफिशियल सतह से या किसी नीम ऑफिशियल इवन प्लेटफॉर्म से भी इसके बारे में कोई खास बात नहीं निकल कर आती, तब तक ये तमाम चीजें स्पेकुलेशंस ही रहेंगी। अब अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाए तो रिसेंटली ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और आप लोगों ने भी शायद ये देखी हो कि इसे किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ये पाकिस्तान के अबाबिल मिसाइल की नोज कॉन है जो ओरमाड़ा के एरिया यानी कि बलोचिस्तान में गिरकर क्रैश हो गई। और अल्टीमेटली पाक नामी ये ह्यूमन राइट्स वॉच या एक NGO जो कि बेसिकली BLA बेस्ड है और उन्हीं की सपोर्ट में ज्यादा चीजें क्लेम कर रही होती है, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई के महीने में अबाबिल का मिसाइल टेस्ट किया था और वो फेलियर का शिकार हुआ। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं, सिंपल एज दैट। और इस चीज को इंडियन साइड पर उसी वक्त से प्रोपेल किया जाने लगा जैसे ही इस ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ये रिपोर्ट प्रेजेंट की। अब सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम्स दिखाना चाहूंगा। अबाबिल एक MIRV कैपेबल मिसाइल है, इसकी एक नोज कोन में मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। तो जब ये अपनी मिड फ्लाइट में ही होता है तभी MIRV मिसाइल्स की नोज कोन कई हिस्सों में डिसइंटीग्रेट होके सेपरेट हो जाती है और देन MIRV वॉरहेड्स अपने मुख्तलिफ टारगेट्स को स्ट्राइक करते हैं। तो MIRV मिसाइल की नोज कोन इंटैक्ट हालत में जमीन में गिर ही नहीं सकती। प्लस ये एक्सो एटमॉस्फेयर पर मिसाइल होता है यानी कि जमीन के कुर्रा फिजाई से भी ऊपर, और वहां से इतनी बड़ी नोज कोन जिसका डायामीटर 1.7 मीटर और उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उतनी बड़ी नोज कोन जमीन पर गिरे और मेटेलिक मटेरियल से बने होने के बावजूद ना उसमें कोई डेंट आया है
ना वो टूटी है, ना उसका डिजाइन रप्चर हुआ है। तो ये चीज देखने से ही पता लग जाती है कि बेसिकली ये एक फेक साइयोप क्रिएट किया गया है। प्लस दूसरा जो बड़ा सबूत है वो ये है कि अगर आप इसके क्लोजअप शॉट्स को देखें तो इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो आपको मेटल का नजर आ रहा है। ये वाजे पता लगता है कि ये धात का बना हुआ है, लेकिन जो ये रेड पार्ट है और उसके साथ के दो तीन चीजें हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बाहर से जो बनाया गया है सो कॉल्ड अबाबिल मिसाइल का, ना तो ये अबाबिल मिसाइल के साइज जितना है, ना जो बेसिक फिजिक्स के रूल्स हैं ये उसके मुताबिक गिरा है, और ना ही ये मेटल का लग रहा है। ये बेसिकली एक सो कॉल्ड मेड अप नोज कोन बना के उसकी पिक्चर्स लेके सोशल मीडिया पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इसके साथ साथ एक पाक डेफ नाम से एंथुसियस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन बनाई कि अबाबिल मिसाइल की जो डायामीटर है इसके नोज कोन का वो 1.7 मीटर के अराउंड है, जबकि जो सो कॉल्ड अबाबिल का एक फेक मॉडल सा बना के फेंका गया है इसका डायामीटर 1 मीटर भी नहीं है। तो यहाँ साइज का क्लियर डिफरेंस है। प्लस MIRV मिसाइल की नोज कोन डिसइंटीग्रेट हो जाती है मिड एयर में ही, तो वो इंटैक्ट फॉर्म में जमीन पर नहीं गिरती। तो आई होप कि ये कुछ सबूत थे जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। एंड एज बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर ये कहीं भी इस तरह का प्रोपेगेंडा आप होते देखें तो इसको जरूर आगे शेयर करें ताकि रियलिटी दूसरे लोगों तक भी पहुंचाई जा सके। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।